इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त में 2 दिन का इजाफा। कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। MQM, JUI, नून लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने नामजदगी फॉर्म जमा कराने में 2 रोज की तौसी का मुतालबा किया था। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, आज फैसला आने का इम्कान। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज फैसला करने का हुक्म दे रखा है। पार्टी इंतखाबात तस्लीम ना किए गए तो इंतखाबी निशान अलॉट नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आजाद तसव्वुर होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बयान। DPO मियावाली ने कागजात नामजदगी छीनने की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कागजात नामजदगी छीनने का कोई वाकया रोनुमा नहीं हुआ। DPO ने लाहौर हाई कोर्ट में PTI रहनुमाओं से कागजात नामजदगी छीनने के खिलाफ केस का तहरीरी जवाब जमा करा दिया। PTI रहनुमा उमर अयूब खान के सेक्रेटरी नईमुल्लाह खान कागजात जमा कराते हुए हरीपुर में गिरफ्तार। नईम खान को दफा 212 के तहत गिरफ्तार किया गया, पुलिस का दावा। शाह महमूद कुरैशी ने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। जिला इंतजामिया और पुलिस पर हिरासत करने का इल्जाम। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच से शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी को तहफ्फुज़ फराहम करने का मुतालबा। आम इंतखाबात के लिए सियासी हैवीवेट मैदान में आ गए। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली की 1 और पंजाब असम्बली की 2 हल्कों के लिए कमर कस ली। मरियम नवाज लाहौर के 2 हल्कों से इंतखाब लड़ेंगी। बिलावल भुट्टो लाड़काना के साथ लाहौर और लियारी कराची से इंतखाब लड़ने को तैयार। फजलुर रहमान DI खान से इंतखाब लड़ेंगे। इंतखाबी टिकटों के मामले पर नून लीग में इख्तलाफात पैदा हो गए। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को टिकट दिलाने के ख्वाहिशमंद। लाहौर में अयाज सादिक और शेख रुहेल असगर के दरमियान इंतखाब पार्टी के लिए दर्द सर बन गया। तमाम मुतनाज़ा सीटों का हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालती हुक्म पर IG इस्लामाबाद पेश। गिरफ्तार खवातीन को I-10 के हॉस्टल्स में रखा गया। अदालत में बयान। आपने मुजाहिरीन का पीछा क्यों किया? वो इस्लामाबाद में रहें, पुरअमन एहतजाज करें या वापस अपने घर जाएं, उनकी मर्जी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में साफर केस की समाअत। आजम खान के बयान में वाज़ेह है वज़ीर आज़म के पास मौजूद दस्तावेज साइफर नहीं थी। वज़ारत खारजा ने 17 माह तक साइफर की कापी वज़ीर आज़म से नहीं मांगी। आजम खान के मुताबिक बानी PTI अस्करी क़यादत पर दबाव डालना चाहते थे। अगर कुछ गलत नहीं हुआ था तो अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर एहतजाज क्यों किया गया? वकील सलमान सफदर के दलाइल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में गैर शरई निकाह का केस। बुशरा बीबी जाती हैसियत में तलब। बुशरा बीबी के आने तक समाअत में वक्फा कर दिया गया। पंजाब असम्बली में भर्तियों में बेजाब्तगियों का केस। स्पीकर पंजाब असम्बली ने साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी, इनायतुल्लाह, मुमताज हुसैन और दीगर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी 60 दिन में रिपोर्ट मुकम्मल करेगी। जुनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की जेर तामीर पुलिस स्टेशन पर फायरिंग। काम करने वाले 5 मजदूर जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में शहरियों के हाथों तशद्दुद से हलाक। 3 में से 1 डकैत की शनाख्त। अमजद दिली डकैती और मंशियात फरोशी के इल्जामात पर 5 बार गिरफ्तार हो चुका है। कराची में जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ 20 रोजा ऑपरेशन का फैसला। SSP साउथ का टारगेटेड ऑपरेशन के लिए DIG साउथ को खत। पाक कॉलोनी में गैंग वॉर और मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए इजाफी नफरी तलब।
FIA ने विहाड़ी से निजी बैंक सारिफीन के अकाउंट से करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द के इल्जाम में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने 287 सारिफीन के अकाउंट से 14 करोड़ 72 लाख रुपए से ज्यादा रकम गबन की। FIA का दावा। पेशावर में गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस ने गाड़ी के खुफिया खानों से 10 लाख सऊदी रियाल पकड़ लिए। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्राएली फौज की रफा, खान यूनुस और नसीरत कैंप पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 20,000 से जायद हो गई। इस्राएली फौज का गजा के इलाके शजाइया पर कंट्रोल हासिल करने का दावा। हमास की जवाबी कार्रवाई में 2 इस्राएली फौजी हलाक। मज़ाहमती तंजीम ने इस्राएली फौज पर हमलों की नई वीडियो जारी कर दी। अमरीका की सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद नाकाम बनाने की कोशिश। अमरीकी एतराजात के बायस करारदाद पर वोटिंग मुसलसल चौथे रोज भी मौखर। सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग आज रात होने का इम्कान। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी ने ज़ेर इलाज बच्चों की अयादत भी की। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का तीसरा रोज। शंघाई टाउन, अनारकली, चौबरजी समेत कई अहम शाहराहों से तजावुजात साफ। 23 अहम शाहराहों और मकामात को तजावुजात से पाक किया जाएगा। बरामदी शोबे से अच्छी खबर। पाकिस्तान के ग़ज़ाई अशया की बरामदात में 5 माह के दौरान 77% इजाफा। जुलाई से नवंबर 759 अरब 25 करोड़ रुपए की ग़ज़ाई अशिया बरामद की गई। साल 2023 में खैबर पख्तूनख्वा को सख्त माली बहरान का सामना रहा। विफाक से बकाया जात न मिलने पर सैकड़ों अरब का कर्जा चढ़ गया। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन देने में मुश्किलात रहीं। PTI के 10 साला दौरे हुकूमत में सुबह 500 अरब रुपए का कर्जदार हो गया। मोदी की पॉलिसियों से भारतीय फौजी खुदकुशियों पर मजबूर हो गए। शर्म में संगीन हद तक इजाफा। 16 साल के दौरान 587 जायद भारतीय फौजियों ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के निस्फ से जायद एहलकार नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गए। मायूसी इंतहा को पहुंच गई। बरतानिया में फैमिली वीजा के लिए कम अज कम तनख्वाह की हद 29,000 पाउंड होगी। बरतानिया की वजारत दाखिला ने पार्लियामेंट से फैमिली वीजा के लिए तनख्वाह की हद 38,700 पाउंड करने की सिफारिश की थी। ICC की सजा के बावजूद उस्मान ख्वाजा डट गए। फलस्तीन के मामले पर आवाज उठाना जिम्मेदारी करार दे दिया। कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ इंसानियत के लिए कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की गुफ्तगू। पर्थ टेस्ट में काली पट्टी बांधने पर ICC ने उस्मान ख्वाजा पर फर्द जुर्म आयद की है। लाहौर हाईकोर्ट ने क्रिसमस की खरीदारी के लिए जुम्मा, हफ्ता और इतवार के रोज मार्केट्स रात 12 बजे तक खुली रखने की इजाजत दे दी। बंदर से मुल्हक सर्विस रोड खोलने का हुक्म। अदालत ने साइंस एप्लीकेशन PDMA के हवाले करने की हिदायत कर दी। कराची में क्रिसमस की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। बाजारों में मसीही बिरादरी सजावटी अशिया और नित नए डिजाइन के मलबूसात खरीदते दिखाई देने लगे। कदीम बोहरी बाजार सांता क्लॉज घंटियों और क्रिसमस ट्री से सज गया। लाहौर में आलमी पंजाबी कॉन्फ्रेंस। अदबी शख्सियात और गैर मुल्की दानिशवरों की बड़ी तादाद में शिरकत की। पंजाबी जुबान की अहमियत को उजागर किया गया। अदाकार सुहेल अहमद ने अपने मखसूस अंदाज में पंजाबी जुबान के साथ अपने रिश्ते को अल्फाज की शक्ल दी।